पीलीभीत से बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री व जिला महासचिव मीडिया को दे रहे हैं सफाई। स्वामी प्रवक्ता नंद को सपा में लाने के लिए जिला महासचिव ने पूर्व मंत्री को दिया श्रेय। स्वामी प्रवक्ता नंद की घर वापसी के सवाल पर दोनों बचते नजर आए। आपको यहां बताते चले, भाजपा से सपा में आने के बाद स्वामी प्रवक्ता नंद पूर्व मंत्री की शरण में थे। उसके बाद वो कैसे भाजपाइयों तक पहुंचे, इस पर उठ रहे हैं लगातार सवाल। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम यूसुफ कादरी है, मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी पीलीभीत। अच्छा कादरी साहब, ये बताइए, आज जो घटनाक्रम हुआ है, चंद रोज पहले समाजवादी पार्टी से में 3 लोग शामिल हुए थे, स्वामी प्रवक्ता नंद और उनके साथ 2 और जिला पंचायत सदस्य। अचानक इनकी घर वापसी क्यों हो गई? हमारे जो नेता गढ़ जो लेकर आए स्वामी प्रवक्तानंद जी को समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने स्वामी प्रवक्तानंद जी ने भरोसा जताया, उन हमारे नेताओं को बताया कि भाई हमें वहाँ पे सम्मान नहीं मिला, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिला, पिछड़े अछूते रह गए। वहाँ पे एक सिख जो जाट सिख आते हैं और वो अग्नि पंक्ति में आते हैं, समान जाति में आते हैं, उनको वहाँ टिकट दिए गए, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो सीट है पीलीभीत की वो ओबीसी है। तो इस नाते वो हमारे नेताओं के जो नेता थे हमारे, उनके संपर्क में थे और इसी नाते वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कादरी साहब, क्या ये नहीं जानते थे आपके वरुण गांधी के प्रवक्तानंद जी बड़े खास लोगों में जिनकी गिनती होती है, तो कैसे आपने उन पर यकीन कर लिया? बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए, वो हमारे जो नेता लोग थे उनके संपर्क में थे, उनको उन्होंने भरोसा जताया और उनसे कहा कि हम जो है पूरी निष्ठा और उसके साथ जो है हम काम करेंगे। और हमारे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रवक्तानंद जी की बात भी कराई थी, टेलीफोनिक बात भी कराई थी, तो उस भरोसे के साथ उनको प्रत्याशी बनाया गया था। अच्छा ये बताइए कादरी साहब, 20 साल उन्होंने भगवा राजनीति की, तो आपने कैसे ये विश्वास कर लिया कि समाजवादी विचारधारा में 4 दिन में आ जाएंगे? क्या उनकी मानसिकता बदल जाएगी? क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं था कोई जिला पंचायत के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, कैंडिडेट और भी थे, मगर जिस तरीके से जो उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2017 में उनका टिकट काटा था और उसके बाद उनकी लगातार जो है उपेक्षाएं हो रही थी और लगातार वो पार्टी के बिल्कुल बैकफुट पे आ गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं नेताओं को उन्हें समझाने में, वो अपनी रणनीति बनाने में सफल रहे और हमारे नेताओं को समझाया कि भाई हम जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया। कादरी साहब ये बताइए, प्रवक्ता नंद को समाजवादी पार्टी में लाने में भूमिका किस किस की रही थी? समाजवादी पार्टी की सबसे, देखिए उसमें बीच में कुछ लोग रहे होंगे, मगर हमारे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी और लोग जो है, बाकी हमारे लोग जो संपर्क में थे, और भी नेता लोग संपर्क में थे, जिन लोगों के माध्यम से जो वो रहे, उनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत कराई। भाजपा से सपा में लाए और घर वापसी हुई, आखिर क्यों? देखिए, जिला पंचायत का जब से चुनाव शुरू हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत राज का जब से चुनाव शुरू हुआ, तो उसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो पद था वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया और इसी के अनुसार सारे दलों ने अपनी अपनी तैयारी करी। समाजवादी पार्टी ने की, अन्य दलों ने भी की और ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे सदस्य हारे, सबसे कम उनके जीत के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग के जो वास्तव में रियल में जो पिछड़े लोग हैं, उनको तमाम सारे लोग सपने दिखाए कि हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, आप जीत के आपको अध्यक्ष बनाएंगे। कई लोग उनके जीत कर भी आए पिछड़े वर्ग के। तो जब पिछड़े वर्ग के लोग जीत कर आए मेहनत करके, तो उनको जब अध्यक्ष पद का चुनाव आया तो उन्हें प्रत्याशी ना बना के रियल में जो पिछड़े नहीं हैं
एक सामान्य जाति के व्यक्ति को पिछड़ा सीट पे, पिछड़े वर्ग की सीट पर उनको प्रत्याशी बनाया गया और एक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़े वर्ग के फर्जी प्रमाण पत्र को बनाकर उनका नामांकन दाखिल कराया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आपत्ति की। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शुरू हुआ तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जो सदस्य लोग कहीं ना कहीं जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, और उनमें से कई सदस्य लोग हमारे संपर्क में आए, समाजवादी पार्टी में जुड़ने की उन्होंने आस्था जताई और समाजवादी पार्टी ने उनको जोड़ा, उन्हें पार्टी में शामिल किया। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन दिया, समाजवादी पार्टी ने उनका आवेदन और साथ में 2 और सदस्यों के आवेदन, स्वामी प्रवक्तानंद जी का और 2 अन्य जिला पंचायत सदस्यों के आवेदन पार्टी हाईकमान को भेजे। पार्टी उनका आवेदन गया था, पार्टी हाईकमान ने उन तीनों में से प्रवक्तानंद जी का जानना चाहते हैं। नहीं, नाम जो भेजे थे अब वो गोपनीय है, उसको भी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो एक पार्टी का इंटरनल पत्र है। तो पार्टी को हम लोगों ने भेजे और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रवक्तानंद जी को प्रत्याशी बनाया और पूरी दम के साथ हम लोगों ने नामांकन कराया। हालांकि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी और लड़ रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि नामांकन के दिन समाजवादी पार्टी के अन्य बहुत से प्रत्याशियों को, उनके प्रस्तावकों को पर्चे भरने के टाइम पे उनसे मारपीट की गई, बहुत सी जगह पर्चा नहीं भरने दिया, पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी सत्ता का जो है दुरुपयोग किया। और इस नामांकन प्रक्रिया में 3 दिन नामांकन वापसी के जब ये घोषित किए गए थे चुनावी कार्यक्रम में, तो पहले दिन से ही अंदाजा था कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग होने वाला है। और वही अन्य जनपद में भी हुआ और पीलीभीत जनपद में भी उन्होंने तमाम सारे हथकंडे अपनाने का प्रयास किया। हमारे जो प्रस्तावक हैं दिग्विजय गंगवार जी, जो हमारे बीच हमारे साथ बैठे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से जो आहत थे हमारे साथ में जुड़े, और ये राजेश गंगवार जी हैं, इनकी भी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और वो हमारे अनुमोदक हैं। ये हमारे प्रस्तावक हैं, वो हमारे अनुमोदक हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में आए और इन्होंने आस्था जताई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और उनके प्रमाण पत्र को हम लोगों ने उस पर आपत्ति दाखिल की, उस आपत्ति का कहीं कोई निस्तारण नहीं हो पाया और उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया, उनके पर्चे को वैध करार दे दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, सत्ता का कितना भी दुरुपयोग क्यों ना कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके जो जाति प्रमाण पत्र पर जो आपत्ति दायर की है उसका कोई लिखित आदेश उन्होंने दिया नहीं। लेकिन हम लोग न्यायालय जाएंगे और उनका उस फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनका नामांकन अवैध होगा। हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है और आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ही बनेगा। वर्मा जी ये बताइए, आप भी जानते हैं, पूरा जिला जानता है कि स्वामी प्रवक्तानंद वरुण गांधी के लेफ्ट और राइट हैं, उसके बावजूद आपने कैसे विश्वास कर लिया? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उन तमाम सारे जो अन्य सारे विभिन्न दलों में आज भी हम कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन तमाम सारे लोगों को जो पिछड़े दलित, कमजोर और जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें जिन दलों में वो हैं और वहाँ उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोले, अपना बड़ा दिल दिखाया और उनको समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद जो है लोग खुद ही महसूस करते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं, एक ऐसी पार्टी है जहां पर सबको सम्मान और उचित इज्जत सबको मिलती है। तो समाजवादी पार्टी तो सबको जोड़ने का काम करती है। वर्मा जी ये बताइए, वहां भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्तानंद जी को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो सम्मान पाने के लिए समाजवादी पार्टी में आए, तो जिस सम्मान की वो उम्मीद करते थे, क्या वो यहाँ नहीं मिल पाया उनको? देखिए, ये सच्चाई है कि जब उन्हें वहाँ सम्मान नहीं मिला, उनके साथ में
उनको दुदकारा गया और उनको धोखा दिया गया। और उसके बाद पहले भी उन्हें धोखा दिया गया, विधानसभा के चुनाव में जब उन्हें 2017 में टिकट नहीं दिया गया तो वो बेचारे फूट फूट कर रोए जयसंतरी के मैदान में, वहाँ भी रोए, उनके साथ धोखा हुआ 2017 में। उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल से वो चुनाव लड़े और इधर भी जिला पंचायत के चुनाव भी उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीजेपी ने दुदकारा, समाजवादी पार्टी ने उन्हें गले लगाया और अगर वो फिर उन धोखेबाज लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। नहीं तो आखिर क्यों चले गए जब यहाँ पर? अब वो इसको तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चंगुल से जब छूट कर आएंगे और जिस तरह से उन्होंने डरा के धमका के और उनको कहीं ना कहीं नाम वापस कराया है, तो जब उनके चंगुल से छूट कर आएंगे तब वो सारी चीजें बता पाएंगे। अच्छा वर्मा जी, स्वामी प्रवक्तानंद और उनके साथ 2 जिला पंचायत सदस्यों को लाने में आपकी खासी भूमिका रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अब 2 साथी तो आपके सामने बैठे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनके कहीं पर कोई काम नहीं हो रहे, कहीं उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, कहीं उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जमीनी जो उन्हें उचित सम्मान इज्जत नहीं मिल रही। जो तमाम सारी पार्टियों में जो इस तरह के कार्यकर्ता हैं उनको समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, मेहनती ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं और उन्हें जोड़ रहे हैं। निरंतर समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वर्मा जी, ये बताइए, स्वामी प्रवक्तानंद भाजपा से सापा में और सापा से फिर घर वापसी की, क्या जनता में इसका गलत संदेश नहीं रहेगा? देखिए, जनप्रतिनिधियों को जनता चुनकर भेजती है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे, ना कि सदस्य के लिए। वो वार्ड नंबर 15 से जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मुझे वोट दो, और जनता ने उन पर भरोसा किया, वो जीत कर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट नहीं बनाया अध्यक्ष पद का। लेकिन समाजवादी पार्टी में जब उन्होंने आस्था जताई, समाजवादी पार्टी में वो आए, तो समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पद का कैंडिडेट बनाया। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर वो यहां पर आए सपा में, तो समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में स्वामी प्रवक्तानंद ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के पर आसीन होते, वो ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बैठते समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिर उनके साथ धोखा हुआ है और कहीं ना कहीं खुद वो धोखा खाए हैं। तो आने वाले समय में उन्होंने जनता को भी धोखा दिया है, तो ये जनता आने वाले समय में इन चीजों को देखेगी, अपना विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में आया कि यहाँ पर जो है सब कुछ बेहतर होगा, और यहाँ पर गुटबाजी से परेशान होकर वापसी कर ली उन्होंने। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक जिला पंचायत सदस्य जो जीत कर आया, वो पूरी तरह से पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में उनके साथ खड़ा था और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ खड़ा था। ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा जनपद जानता है, सब लोग जानते हैं। और जब कभी अकेले में उनसे पूछोगे आप तो वो बता देंगे खुद ही आप।